मित्रों, आज हम बीए भाग 2 के अंतर्गत जो अर्वाचीन काव्य है उसमें श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना निःशस्त्र सेनानी के संदर्भ में एक व्याख्या के रूप में उसे हम समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक बहुत बड़े कवि, पत्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनकी एक रचना है निःशस्त्र सेनानी, जो एक विरल प्रश्नोत्तरी के रूप में गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके कर्म को समझने के लिए बहुत ही मदद देता है। इसमें प्रश्न के रूप में गांधी जी को समझने की चेष्टा की जा रही है एवं कवि के द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं वे गांधी जी के व्यक्तित्व में के स्पष्टीकरण को व्यक्त करते हैं। गांधी जी के जीवन एवं कर्म को समझने के लिए यह कविता प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। तो आइए इस कविता की व्याख्या की कोशिश करते हैं। सुजन ये कौन खड़े हैं, बंधु नाम ही है इनका बेनाम, कौन सा करते ये काम, काम ही है बस इनका काम। कवि कहते हैं ये सुजन कौन खड़े हैं, ये व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कौन है। हे भाई, इनका नाम बेनाम है। बेनाम कहने का मतलब ये है कि गांधी इतना बड़ा नाम है कि इतनी आसानी से उसका नाम नहीं लिया जा सकता। इनको कोई नाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि कभी गांधी जी को नाम की चाहत रही नहीं। वे प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहा करते थे। कौन सा करते हैं ये काम, काम ही है बस इनका नाम। ये व्यक्ति कौन सा कार्य करता है, बताओ तो सही। तो उत्तर मिलता है कवि के द्वारा, कर्म ही इनका जीवन है, काम ही काम है इनके जीवन में, बस काम करते हैं। फिर प्रश्न होता है, भाई बहन, हाँ कल ही सुना अहिंसा आत्मिक बल का नाम, पिता सुनते ही विश्वेश, जननी श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम। अहिंसा और आत्मिक बल, ये गांधी जी के बहन और भाई हैं। वैसे तो सांसारिक रूप से ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देते नहीं थे, लेकिन वैचारिक रूप से इनके भाई बहन, जहाँ बहन के रूप में इन्होंने अहिंसा को पाया अपने जीवन में, वहीं उसे बढ़ाने के लिए जो आत्मिक बल है वो इनके भाई हैं। इनके पिता कौन है कहने पर कवि उत्तर देते हैं, सुनते हैं श्री विश्वेश। श्री विश्वेश अर्थात वो ईश्वर ही इनके पिता हैं। और जननी कौन है, यानी माता कौन है, श्री प्रकृति सुकृत सुखधाम। ये जो धरती की प्रकृति है, जो पुण्य सलीला है, जो स्वर्ग रूप में है, वो इनकी माता है। अगली पंक्ति में आते हैं, हिलोरे लेता भीषण सिंधु, पोत कर नाविक है तैयार, घूमती जाती है पतवार, काटती जाती पारावार। ये भयानक समुद्र जो जीवन के संघर्ष का पर्याय है, जिसमें ऊंची ऊंची संघर्ष की लहरें उठ रही हैं जीवन में, और उस संघर्ष में गांधी जी एक नाविक की तरह हैं। नाविक अर्थात
नाव चलाने वाला, और वह नाव चलाने वाला इस जीवन रूपी नैया को पार लगाना चाह रहा है। अगली पंक्ति है, पुत्र पुत्री हैं, जीवन जोश और सब कुछ सहने की शक्ति। जिस प्रकार सांसारिक जीवन में किसी परिवार में पुत्र और पुत्री होते हैं, वैसे ही इनके वैचारिक जीवन में जो जीवित जोश है, मन के अंदर जो एक ऊर्जा है और सहन करने की शक्ति, जहाँ जीवित जोश उनके पुत्र के रूप में है, तो पुत्री जो सब कुछ सहन करने की शक्ति रखती है, एक महिला, एक नारी जो सहन कर सकती है, वह उनकी पुत्री के रूप में सहने की शक्ति है। सिद्धि पद पद्मों में स्वातंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति, हानि यह गिनो हानि या लाभ नहीं भाती कहने की शक्ति। सिद्धि यानी कोई चीज, कोई शक्ति प्राप्त होना। आखिर उन्हें क्या सिद्धि प्राप्त हुई है, उन्हें कौन सी शक्ति मिली है? उन्हें ताकत, उन्हें जो शक्ति मिली है वो अपने काम में महारत थे, महारत हासिल की थी। कर्म ही उनका जीवन था, है ना। और स्वातंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति, एक स्वतंत्र रूप से अमृत धारा में बहने की जो वास्तविक शक्ति थी, जो उन्हें प्राप्त हुई थी। हानि यह गिनो हानि अलाप नहीं भाती कहने की शक्ति, प्राप्ति जगती तल का अमृतत्व खड़े जीवित रहने की शक्ति। हानि और लाभ इस जीवन में हर किसी को प्राप्त होता है, लेकिन गांधी के जीवन में हानि और लाभ का कोई महत्व नहीं था। गांधी जी लाभ हानि का विचार नहीं करते थे, अपना कार्य करते रहते थे और लाभ हानि की चिंता उन्होंने कभी जीवन भर नहीं की। प्राप्ति, प्राप्ति जगती तल का अमृतत्व खड़े जीवित रहने की शक्ति। आखिर उन्हें क्या हासिल हुआ? प्राप्ति मतलब कुछ चीज़ को प्राप्त करना है। इस पूरे जीवन भर उन्होंने क्या चीज़ प्राप्त किया था? तो संसार में जो उन्हें हासिल हुआ है वह उनका काम ही है, और वह अपने कार्य से अमर हो गए। यह प्राप्त किया उन्होंने। आज भी गांधी हमारे बीच जीवित हैं। जगती तल का अमृतत्व, एक अमृतत्व प्राप्त किया। ऐसा जीवन, उनका जीवन आज एक आदर्श रूप में हमारे सामने आता है, और साथ ही वे उससे खड़े रहने की शक्ति, आज भी हम उन्हें याद करते रहते हैं। उनके कर्मों के आधार पर जो व्यक्ति अपने नाम से अमर हो जाता है वह कभी मरता नहीं है। उन्हें इस प्रकार के अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है। विश्व चक्कर खाता है और सूर्य करने जाता विश्राम, मचाता भावों का भूकंप, उठाता बाहें करता काम। ये संसार गतिशील है और गांधी जी इस गतिशीलता को जानते थे। जिस प्रकार से सूर्य पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, और जैसे ही इस धरती पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सुबह और शाम होता है। शाम होते ही जिस प्रकार सारे लोग विश्राम करने अपने घर चले जाते हैं, उसी प्रकार ये सूरज देवता भी अपने घर चला जाता है विश्राम करने। लेकिन गांधी कभी विश्राम नहीं किया करते थे। उनके रात्रिकालीन चर्या में भी वे जो भाव हैं, जो भारत के प्रति, जो संसार के प्रति
चिंताएं हैं, उनके भावों का भूकंप उठता रहता है, विचार आते रहते हैं। उठाता बाहें करता काम, और वे बाहें उठाएं रात्रि में भी उस कर्म में लीन रहते हैं। देह प्रिय यहाँ कहाँ परवाह, टंगे सूली पर कर्म क्षेत्र। गेह छोटा सा हो तो कहूँ, विश्व का प्यारा धर्म क्षेत्र। देह यानी शरीर। गांधी जी ने कभी अपने शरीर की परवाह नहीं की। आखिर देह क्या है उनका? प्रिय यहाँ कहाँ परवाह, गांधी जी ने कब उनकी परवाह की? अपने शरीर की कभी उन्होंने की चिंता नहीं की। आखिर उनकी देह क्या है? कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई सूली पर चमड़े का एक वस्त्र टांग दिया हो, वैसे उनकी देह थी। गेह, गेह का अर्थ मतलब घर। गांधी जी का घर कौन सा था? प्रश्न करते हैं कवि और उत्तर भी देते हैं। छोटा सा हो तो कहूँ, इस गांधी का घर कोई छोटा मोटा नहीं है। सारा विश्व ही इनका घर है, उनका धर्म क्षेत्र है, पूरा संसार। शोक व दुखियों की आवाज कपा देती मर्म क्षेत्र। हर्ष भी पाते ये कभी, तभी जब पाते कर्म क्षेत्र। शोक शोक मतलब दुख। और वह शोक क्या था उनके जीवन में? ऐसा कौन सा दुख था उनके जीवन में? तो संसार में जितने दुखी जन थे, उनकी जो कराहने की आवाज़ थी, उनके जो मर्म था जीवन का, उनके हृदय पर आघात पहुंचाते थे। इससे उनका पूरा शरीर कांप जाता था। ऐसी कपकपाती आवाज़ जब वो दुखियों के सुनते थे तो उनकी रूह कांप जाती थी, बड़े दुखी हो जाते थे। और हर्ष, हर्ष यानी खुशी। और उन्हें खुशी किससे मिलती थी? ये हर्ष कब पाते थे वे? तभी जब पाते कर्म क्षेत्र, जब वे अपने कर्म क्षेत्र में जाते थे। कर्म क्षेत्र से कहने का मतलब ये है कि जब उन्हें आंदोलन में भाग लेना पड़ रहता था, जब वे दुखियों के साथ रहते थे, उनका नेतृत्व करते थे, तब उन्हें वास्तविक खुशी मिलती थी। फिसलते काल करों से शस्त्र, कराली कर लेती मुँह बंद। पधारे ये प्यारे पद पद्म सलोनी, वायु हुई स्वच्छंद। फिसलते काल करों से, समय के हाथों से अब शस्त्र फिसलते चले जा रहा है, छूटता चला जा रहा है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया गांधी के जीवन में, अहिंसा का प्रचार और प्रसार हो रहा था। तो वहाँ पर शस्त्रों का क्या काम है? वहाँ सारे शस्त्र एक जगह एक तरफ होते चले जाते हैं। कराली कर लेती मुँह बंद। कराल यानी तलवार भी अपना मुँह बंद कर ली है। अहिंसा के रास्ते में इस तलवार का क्या काम? पधारे ये प्यारे पद पद्म सलोनी वायु हिर। वे जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी पधारते थे, तो उनके सुंदर पैर जो कमल रूपी पद हैं, उससे जो वहाँ की बहने वाली वायु है, सुंदर वायु, स्वच्छ वायु, वो बड़ी स्वतंत्रता से धीरे धीरे बहने लगती थी। अगली पंक्ति है, क्लेश वह निष्कर्मों का लाभ कभी पहुंचा देता है क्लेश। लेस भी कभी न की परवाह, जानते से स्वयं सर्वेश। क्लेश यानी कष्ट। आखिर जीवन में कष्ट क्या है गांधी को? वह निष्कर्मों का लाभ कभी पहुंचा देता है क्लेश। निष्काम भाव से किए गए कर्म की आशा वे कभी नहीं करते थे।
उसके बदले में कुछ मिले, ये कभी उन्होंने नहीं चाहा। उन्हें इससे कभी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वार्थवश कहीं कोई कार्य नहीं करते। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए कार्य किया है, अतः उन्हें किसी प्रकार का भी कष्ट और क्लेश इस जीवन में कभी नहीं रहा। लेस भी कभी ना की परवाह जानते से स्वयं सर्वेश। ईश्वर साक्षात जानता है कि उन्होंने पल भर भी, लेस मात्र भी, कभी इस दुख की, कभी इस कष्ट की परवाह नहीं की। अगली पंक्ति, देश यह प्रियतम भारत देश, सदा पशुबल से जो बेहाल, वेश यदि वृंदावन में रहे, कहा जावे प्यारा गोपाल। देश, भारत अपना देश है, भारत गांधी का देश है, जहाँ पर ये देश हमेशा पशुबल से बेहाल रहा। आतताई लोग यहाँ के लोगों पर हमेशा अपना बल और शक्ति के द्वारा राज करते रहे। तो जो सदा पशु बल से बेहाल रहा, दुखी रहा, ऐसे हमारे प्रियतम भारत देश में, प्रिय भारत देश में गांधी ने जन्म लिया था। उनका यह देश था। वेश यदि वृंदावन में रहे, कहा जावे प्यारा गोपाल। वेश, वेश मतलब उनकी वेशभूषा, उनका पहरावा क्या था। यदि इस भारत को, भारत में वृंदावन है और गांधी का जो जीवन है वो भारत है ना। अगर हम वृंदावन की बात करें तो यहाँ पर हम गांधी जी को गोपाल की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गांधी निष्काम भाव से कार्य करते थे, भगवान कृष्ण की तरह कृष्ण ने अपने जीवन में हमें निष्काम ही कार्य किया है, निष्काम रूप में होकर के कार्य किया है। उसी प्रकार हमारे गांधी भी इस देश में काम करते रहे, आगे और करते हैं। द्रौपदी भारत माँ का चीर बढ़ाने दौड़े यह महाराज, मान ले तो पहनाने लगूं मोर पंखों का ताज। पहले के पंक्ति में उन्होंने गोपाल कहा कृष्ण को, गांधी को गोपाल कहा। और गोपाल अब जो कृष्ण की भूमिका में हैं, उन्होंने भारत माँ जो द्रौपदी की तरह है, वे उनकी लाज बचाने के लिए कृष्ण की भूमिका में आए। अगर ये मान लिया जाए कि वे सचमुच कृष्ण हैं, तो उनके सिर पर पंखों का प्यारा ताज क्यों ना होना चाहिए। उधर वे दुशासन के बंधु, युद्ध भिक्षा की झोली हाथ, इधर ये धर्म बंधु ने सिंधु शस्त्र लोग कहते हैं दो हाथ। दुशासन, इस पंक्ति में कवि कहते हैं दुशासन के बंधु। दुशासन के बंधु इस कविता में किसे माना है? अंग्रेजों को माना। तो दुशासन के भाई अंग्रेज हैं। पहली बार जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिस तरह से अंग्रेजों ने उसमें भारत को घसीट लिया था और भारत लड़ाई में शामिल हो गया था, ये उसके लिए है। ये युद्ध के लिए तैयार रहते हैं अंग्रेज, और हमेशा अपने झोली फैलाए हुए भारत की ओर वे ताकते हैं। वे चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनका साथ दे, उनमें शामिल हो। इधर ये धर्मबंधु ने, धर्मबंधु अर्थात पांडव, जो जिनको न्याय का सहारा है, वे न्याय के सहारे आगे बढ़ते हैं, वे धर्मबंधु हैं, उनके साथ न्याय है। जिस तरह अर्जुन ने कहा, कृष्ण की तरह कहा उन्होंने, अर्जुन ने, अपना हथियार उठा लो और इस युद्ध में शामिल हो जाओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण भी
कृष्ण की तरह उपदेश देते हुए गांधी जी ने भी ऐसा कह दिया। लपकती है लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार, मारने मरने की मनुहार, खड़े हैं बलि पशु सब तैयार। लपकती है लाखों तलवार, युद्ध का मैदान है, युद्ध हो रहा है जहाँ तलवारें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, अंग्रेज़ों के द्वारा मनमार किया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता नहीं चाहती कि उसमें भाग ले, और गांधी जी भी अहिंसा के पक्षधर हैं, तो वे भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, युद्ध में भारतीय लोग भाग लें। लेकिन क्या किया जाए, इस युद्ध में भाग लेना ही पड़ा भारत को, और सभी बलि पशु सब तैयार, सभी लोग बलि हो जाने के लिए, अपने आप को बलिदान कर देने के लिए, जिस प्रकार से पशु की बलि तय की जाती है उसी प्रकार से अपने आप को भारतीयों ने तैयार कर लिया। किंतु क्या कहता है आकाश, हृदय हुलसो सुनिया गुंजार, पलट जाए संसार न लूंगा इन हाथों हथियार। किंतु आसमान क्या कह रहा है, क्या कहता है आसमान? आसमान में नारे लग रहे हैं। गांधी ने इसका विरोध किया कि भारत युद्ध में भाग नहीं लेगा। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना है, और लोगों ने उनकी बात सुन करके अपने हृदय में एक उत्साह भरा, ऐसा गुंजार किया, पूरा का पूरा संसार गांधी जी की तरफ आ गया। और उन्होंने उनके यह कहने पे कि अब मैं कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाऊंगा, यह सुन करके सारी जनता, सारे भारतीय के मन उत्साहित हो गए, उल्लसित हो गए। जाति वह मजदूरों की जाति, मार्ग यह कांटों वाला सत्य, रंग श्रम करते जो रह जाए, देख लो दुनिया भर के भृत्य। उस गांधी की जाति क्या थी, उनका वर्ग क्या था? कभी कहते हैं उनकी जाति मजदूरों की जाति थी। मजदूरों की जाति मतलब श्रम पर विश्वास करने वालों की जाति के थे वे। और मार्ग यह कांटों वाला सत्य, और गांधी जी का जो रास्ता था, मार्ग था, जीवन का रास्ता, वो कांटों भरा था। और कांटों भरा रास्ता जो होता है वह सच्चाई का होता है। तो जो सच्चे मार्ग में चलते हैं, उन्हें कठिनाइयों का, कांटों भरे रास्तों में चलने का जीवन स्वीकार करना चाहिए। रंग श्रम करते जो रह गए, रंग कौन सा है, उनका वर्ण क्या है? तो मेहनत का रंग है गांधी जी का। मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, श्रम करने वालों के बीच में अपना जीवन जीते हैं, वह रंग है उनका। श्रम करते जो रह जाए, देख लो दुनिया भर के वृत्त। मेहनत का जो रंग होता है, यह सादगी का होता है, वही गांधी जी का रंग है। सारी दुनिया मेहनतकश लोग, नौकरी पेशा जो लोग हैं, वही गांधी जी का रंग है। कला दुखियों की सुनकर तान, नृत्य का रंग स्थल हो धूल, टेक अन्यायों का प्रतिकार, चढ़ाकर अपना जीवन फूल। कला क्या है गांधी जी के जीवन में? गांधी जी की जीवन कला क्या है? दुखियों के सुनकर तान, वे दुखी लोगों की आवाज़ सुनकर उनके बीच जाते हैं, वही उनकी रंगभूमि है।
जिस पर रंगमंच होता है कलाकार के लिए, उसमें जा कर के अपना अभिनय करता है, तो गांधी दुखियों के बीच जा कर के अपनी तान छेड़ते हैं, उनके दुखों को सुन करके उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। नृत्य का रंगस्थल हो धूल, उन्हीं की तरह जीवन जीते हैं जो धूल भरे परिवेश में रहते हैं। और नृत्य करना मतलब उन्हीं के साथ मिल कर के उठना बैठना, उनके हर सुख दुख में शामिल होना। नृत्य कब करता है व्यक्ति? जब मन प्रसन्न होता है, तो उनके साथ इस प्रकार का जीवन बिता करके वे प्रसन्न होते हैं, उन्हीं में रम जाते हैं। टेक अन्यायों का प्रतिकार चढ़ाकर अपना जीवन फूल। टेक यानी सहारा, अन्यायों का प्रतिकार, जीवन भर वे अन्याय का विरोध करते रहे। अपना पूरा जीवन रूपी पुष्प उन्होंने सर्वस्व इसके लिए न्यौछावर कर लिया। अपने जीवन के सारे पुण्य कर्म जो राष्ट्र सेवा में अर्पित कर दिए, तब जो पुण्य उन्हें हासिल हुआ वही इनका सहारा था। क्रांतिकर होंगे इनके भाव, विश्व में इसे जानता कौन। कौन सी कठिनाई ही बोलते ये भाषा मौन। इनके विचार कैसे हैं? क्रांति ही उनके विचार हैं, उनके भाव हैं। उत्तर देते हैं कवि कि उनके जीवन के विचार क्या हैं। उन्हें क्रांति करना है, उनका विचार है। दुनिया जानती है कि गांधी जी के विचार क्रांतिकारी हैं। फिर इनको तकलीफ क्या है? कौन सी कठिनाई है? कठिनाई क्या है? उत्तर देते हैं कवि, कठिनाई ये है कि ये मौन इनकी भाषा है। इनकी भाषा मौन होते हुए बोलती है। इनकी बातों में बड़बोलापन नहीं है। वे सार्थक कर्म की बात करते हैं। गांधी जी मौन उपवास किया करते थे और इस मौन के द्वारा ही अपनी सारी बातें समझा दिया करते थे। प्यार उन हथकड़ियों से और कृष्ण के जन्म स्थल से प्यार। हार कंधों पर चुभती हुई अनोखी जंजीरों है हार। प्यार क्या है उनके जीवन में? स्नेह क्या है? तो उन्हें हथकड़ियों से प्यार था और कृष्ण का जो जन्म स्थल है, कारावास, जेल, उनका ये प्यारा है। और हार क्या है? जो माला उन्होंने पहनी है उनके कंधों पर, जो इस प्रकार से जंजीरें झूलती है कारागृह में, उनके कंधों पर, वे ही उनके हार बने हुए हैं। भार कुछ नहीं रहा अब शेष, अखिल जगती तल का उद्धार। द्वार उस बड़े भवन का द्वार, विश्व की परम मुक्ति का द्वार। भार क्या है? जीवन का भार क्या है? अब उनके जीवन में कोई भार शेष नहीं रहेगा। उन पर जो बोझ था कि वे सारी दुनिया का उद्धार करें, सारी दुनिया का पथ प्रदर्शन करें, उन्होंने किया। अहिंसा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर लोगों को चलने की प्रेरणा दी। और फिर संसार का बहुजन समाज, बहुजन लोग उसे उनकी राह पर चलने लगे। भारत में, और इससे भारत को आज़ादी मिल गई। सारे संसार को जो संदेश मिला है उससे संसार का उद्धार होगा। इस प्रकार से उनके जीवन पर अब किसी प्रकार का भार नहीं रहा। द्वार उस बड़े भवन का द्वार, विश्व की परम मुक्ति का द्वार। द्वार, कौन सा दरवाज़ा उन्होंने खोला है इस जीवन में आकर के? तो उन्होंने जो दरवाज़ा खोला है, महल का दरवाज़ा खोल दिया, बड़े बड़े महलों का दरवाज़ा खोल दिया है, जिससे संसार की मुक्ति हो जाए, सारे लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए। पूज्य तम कर्म भूमि स्वच्छंद, मची है डट पड़ने की धूम, दहलता नभ मंडल ब्रह्मांड, मुक्ति के फट पड़ने की धूम। पूज्य तम कर्म भूमि स्वच्छंद,
अंधेरे में घिरी हुई हमारी पूज्य माँ धरती माँ, हमारी महान भारत भूमि अब स्वतंत्र हो चुकी है और अब पुनर्निर्माण की बात भारत को आगे ले जाने की चली। एक अभियान चल पड़ा, उससे सारा ब्रह्मांड दहल उठा। गांधी जी ने जो आवाज़ लगाई, जिस प्रकार से उनका दर्शन रहा, उसे मान करके लोग चल पड़े और उसकी धूम जो है वह पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देती है। दहलता नभ मंडल ब्रह्मांड, मुक्ति के फट पड़ने की धूम, उससे सारे संसार में जागृति आ गई और इससे जितने भी परतंत्र देश हैं वे भी 15-20 वर्षों में मुक्त हो गए, यानी वे स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार से कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने निःशस्त्र सेनानी के रूप में यह कविता लिखी है, जिसकी व्याख्या मैंने की है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर अभिनेश सुराणा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी